चाचा चौधरी और बकरी का रहस्य। झनको मल रोज अपनी बकरी को घास चराकर नदी के किनारे बांध देता था। आज तूने काफी घास खा ली है, अब थोड़ी देर यहाँ ठहर। बकरी को वहां बांध झनको मल अपने घर की ओर चल देता है। मैं भी घर जाकर रोटी खाऊं, फिर इसे घास चराऊंगा। लेकिन जब वह घर से लौट कर आया तो बकरी गायब थी। ओह, कहाँ गई मेरी बकरी? झनको मल दौड़ा दौड़ा चाचा चौधरी के पास पहुंचा। चाचा जी, गजब हो गया, मैं गरीब मारा गया, मेरी मदद करो। मेरी बकरी कोई चुरा कर ले गया। मैं हर रोज बकरी वहां बांधता हूँ, जब एक चोरी चली गई है तो और भी चली जाया करेंगी। झनको, चल तू मुझे वह जगह दिखा। झनको मल चाचा चौधरी को नदी के किनारे ले आता है। चाचा जी, मैं बकरी को इसके साथ बांध कर गया था, जब लौट कर देखा तो वह गायब थी। झनको, इस गांव के लोग बड़े शरीफ हैं, कोई तेरी बकरी को नहीं चुरा सकता। मुझे तो लगता है कि नदी तेरी बकरी को हड़प गई है। हैं? वह कैसे? देख, एक और बकरी को लाकर यहाँ बांध दे, फिर हम छिप कर देखेंगे कि तेरी बकरी को कौन ले जाता है। उसी जगह एक दूसरी बकरी लाकर बांध दी जाती है। चाचा चौधरी और झनको मल झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। काफी देर तक कोई घटना नहीं घटती। दोनों एकटक सांस रोक कर इंतजार करते हैं। आखिर थोड़ी देर बाद नदी के पानी में कलकल की आवाज आती है और एक मगर पानी के ऊपर अपना सिर निकालता है। चाचा चौधरी, देख झनको मल, यह रहा तुम्हारा चोर। तुम्हारे पास कोई हथियार है? मेरे पास एक छुरा है। लाओ, मुझे दो। मगरमच्छ की यह आदत होती है कि वह जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से जाता है। जिस रास्ते से मगर आया था, चाचा चौधरी उस रास्ते में छुरे को गाड़ देते हैं। मगर पानी से बाहर आकर बंधी हुई बकरी को निगल जाता है। बकरी को निगलने के बाद मगर वापस उसी रास्ते से रेंगता हुआ नदी की तरफ बढ़ता है। जो वह छुरे के ऊपर से रेंगता जाता है, उसका पेट तेज छुरा काटता चला जाता है और वह नदी में जाने से पहले ही दम तोड़ देता है। झनको, हमारी तरकीब कामयाब हुई, वह मर गया। चाचा चौधरी मगरमच्छ के पेट से जिंदा बकरी बाहर निकालते हैं। यह लो, तुम्हारी बकरी सही सलामत निकल आई।